बच्चों, हमने स्टोरी पढ़ी, हमारी 5th स्टोरी को कवर अप किया, बहुत ही अच्छी, जिसको लिखा था अरुंधति रॉय मैम ने। अरुंधति रॉय मैम की हमने बात की थी बच्चों। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि ये शिलोंग बॉर्न है, लेकिन एट प्रेजेंट ये न्यू दिल्ली में सेटल्ड हैं और ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बड़ा एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही हैं। इसके अलावा हमने बात की कि इनको 1997 में बेस्ट सेलिंग बुक, ये जी हाँ, इनका फर्स्ट नॉवल जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए बुकर प्राइज़ अवार्ड मिला था। इनको सिडनी पीस प्राइज़ अवार्ड भी मिला है। और हम अगर देखें कि इनके कामों की एक श्रृंखला है, इनके वर्क के ऊपर हमने देखा कि मूवीज़ और टीवी फिल्म्स भी बन चुकी हैं। और अगर हम देखें अरुंधति रॉय का एट प्रेजेंट का काम, जी हाँ, एट प्रेजेंट भी ये बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को इस तरीके से इन्होंने सेट कर रखा है कि ना सिर्फ ये रिटर्न काम कर रही हैं, अपितु ये दूसरे जो एक्टिविस्ट के रूप में काम होते हैं उनमें भी बराबर पार्टिसिपेट करती हैं और अवेयरनेस भी लाती है हम सब इंसानों के बीच में। यह जो स्टोरी हमने रीड आउट की थी, पपाचीज मौत, एक ऐसे मौत में एक ऐसे इंसेक्ट की, एक ऐसे कीड़े की हमने कहानी पढ़ी थी बच्चों, जिसके जो पंख होते हैं वो बड़े होते हैं। और पपाची नाम का जो हमने उपनाम देखा इस स्टोरी में, तो हमने देखा कि ये जो उपनाम लिए हुए पपाची हैं, इन्होंने एक कीट पतंगे के ऊपर शोध किया था, बट होता क्या है, थोड़ा डिले हो जाता है और इनका जो वर्क है वो छूट जाता है। छूट जाने का मतलब है बच्चों कि ये अपने वर्क को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे इनका फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और हमने क्या देखा बच्चों कि यही जो फ्रस्ट्रेशन है ये इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पागलपन के एरिया में ले जाता है। अगर हम यहाँ पे पागलपन के एरिया को कवर करते हैं तो मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने अपनी मिसेस को कभी कॉपरेट नहीं किया। जैसा कि आप मेरे संग सेकंड और थर्ड पार्ट में कंटिन्यू थे स्टोरी रीडिंग पार्ट में, तो आपने देखा था कि कैसे इनके मिसेस, जिनको हम ममाची कह रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने बिल्कुल कीप साइलेंट मोड पे इनके अत्याचार को सहती रही थी, कैसे ये स्ट्रगलिंग लाइफ जी रही थी। इट्स ओके, पपाची को एक इगोइस्टिक नेचर थी कि मैं एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं बहुत बड़ा अगर डायरेक्टर कहूँ तो मैं हूँ और मैं इन छोटे मोटे कामों में हेल्प नहीं करूँगा। याद करिए बच्चों, कौन से छोटे मोटे काम? जी हाँ, ममाची जो हैं वो अचार बनाने का काम करती थी। अचार और जैम जो हैं उनके बहुत फेमस हो गए थे और उनके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग गए थे और उन ऑर्डर्स की वजह से वो एनी टाइम काम में बिजी रहती थी। और यही जो शेड्यूल है कहीं ना कहीं एनी टाइम वो करती रहती थी। लेकिन हम क्या देखते हैं बच्चों कि पपाची ने कभी भी अपने मिसेस को कोऑपरेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि नहीं, ये काम करना तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, और वो अपने आप में कहीं ना कहीं प्राउड फील, ईगो फील करते थे। और हम देखते हैं कि ये जो इनका फ्रस्ट्रेशन, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौत का, कीड़े का, तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो खोज की थी वो खोज इनके नाम से ओपन नहीं हुई। इनके जो नेक्स्ट टू डायरेक्टर थे उनके नाम से उस कीट पतंगे का नाम रखा गया। इससे इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई थी और उसी फ्रस्ट्रेशन में ये कई बार अपनी मिसेस ममाची को मारते थे। इसकी रोकथाम के लिए क्या हुआ, इनके जो बेटे हैं वो अब्रॉड से आए हुए थे और एक बार जब वो घर पे थे तो उन्होंने आवाज़ें सुनी और आवाज़ों का पीछा करते करते वो क्या देखते हैं, अरे ये क्या गलत काम हो रहा है यहाँ पे, मेरे फादर मेरी मदर को मार रहे हैं। और वहाँ पे उन्हें इतना तेज़ गुस्सा आता है कि वो अपने फादर का हाथ पकड़ के पीछे कमर की तरफ ले जाते हैं और क्या कहते हैं, नो नॉट एट ऑल, इस घर में कभी भी मेरी मदर के ऊपर नेक्स्ट टाइम हाथ नहीं उठेगा। इट्स ओके, हमने क्या पढ़ा, पापाची ने हाथ तो नहीं उठाया था, लेकिन हुआ क्या बच्चों, उन्होंने एक चेयर को तोड़ा। आपने मेरे संग रीड आउट किया, चेयर को तोड़ा। सेकंड थिंग, उन्होंने फ्यूचर में कभी भी ममाची से बात नहीं की और
मारा भी नहीं, ममाची से बात भी नहीं की, लेकिन वो क्या करते थे, वो एनी टाइम ऐसी हरकतें करते थे कि जो भी लोग ममाची के पास में आते थे अचार इत्यादि से रिलेट होने या उन्हें खरीदने करने के लिए, तो उनको वो डाइवर्ट करने के लिए अपने बटन जो हैं उनको खुद टांका लगाते थे। और हम कई बार क्या देखते हैं और क्या पढ़ते हैं कि वहाँ पे कहीं कोई बटन टूटा हुआ ही नहीं था। इट्स ओनली अ शो ऑफ फ्रॉम द मैन दैट हिज वुमेन और हिज वाइफ इज नॉट अ केयरिंग वाइफ। लेकिन हम क्या देखते हैं, ममाची एनी टाइम साइलेंट मोड पे रहती हैं। इट्स ओके, बहुत ही टैलेंटेड लेडी है और हमने इस चीज़ को पढ़ा भी था कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखती हैं। गलती यहाँ पे सिर्फ जो सिखाने वाले होते हैं कोच, उनसे एक ही गलती हो जाती है, वो इनके हस्बैंड को ये कह देते हैं कि आपके मिसेस तो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाती हैं और ये तो जो कंसर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जाने के लायक हैं। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं बच्चों की पपाची ने क्या किया, उन्होंने तो उनका म्यूज़िक सीखना ही बंद कर दिया था। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि पपाची जो हैं इट्स ओके बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए थे, लेकिन उनमें जो हम्बलनेस, जो पोलाइटनेस होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इट्स ओके, वो फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, लेकिन क्या फ्रस्ट्रेशन फैमिली मेम्बर्स पे उतारना ज़रूरी था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, कभी भी नहीं होना चाहिए। हम हमारे फ्रस्ट्रेशंस को रिमूव करने के और भी तरीके ईजाद कर सकते हैं, बट कभी भी वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। और यही जो चीज़ है हमें अरुंधति रॉय ने समझाई। और हम क्या देखते हैं कि एट प्रेजेंट भी ये ह्यूमन राइट्स के लिए एज एन एक्टिविस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो होप आपको स्टोरी रिकॉल हो गई होगी, होप आपको अरुंधति रॉय मैम रिकॉल हो गई होंगी। क्योंकि अरुंधति रॉय जो हैं वो जहाँ पे उनका नाम आ जाए, इट मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट की जो उनकी भूमिका है वो हमारे अंदर भी आ जाती है। और हम भी सोचते हैं कि हाँ, इस सोसाइटी में कहीं पे भी कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि ऐसा कुछ भी पेड़ों को काटना, हरे पेड़ों को स्पेशली काटना, ऐसा कुछ भी डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। प्लांटिंग लगाइए भले ही आप, लेकिन काटिए मत। होप एवरीथिंग इज इन योर माइंड। सो आज हमारा जो कवरिंग हो रहा है वो हो रहा है क्वेश्चन आंसर्स का। टुडे वी आर टेकिंग आवर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट रीड आउट विद मी एंड आफ्टर दैट यू विल राइट इन योर कॉपीज। वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। Why did Papachi not help Mamachi in her business of pickles? हमने आपको बताया था कि जो ममाची हैं वो अचार बनाने का काम करती हैं, तो अचार बनाने का उनका काम बहुत बड़े लेवल पे चलने लग जाता है। लेकिन पपाची, उनके जो हस्बैंड होते हैं, वो कहीं पे भी उन्हें कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, इसी का हमें आंसर यहाँ पे लिखना है। पपाची वॉज अ रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट। एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड थे। हमने आपको मीनिंग भी बताया था बच्चों एंटोमोलॉजी का, जहाँ पे कीट पतंगों के ऊपर अध्ययन किया जाता है। हिज वाइफ ममाची वॉज अ हार्ड वर्कर। हम क्या देखते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, हम देखते हैं ममाची जो है वो बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत करती हैं अपनी फैमिली को गोइंग ऑन करने के लिए। शी वॉज ऑलमोस्ट ब्लाइंड बट पपाची डिड नॉट हेल्प हर बिकॉज ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट pickle making was a trivial job for such a high ranked officer who was the joint director of entomology department। जी हाँ बच्चों, अभी हमने बताया कि इनके अंदर एक इगोइस्टिक नेचर था और उसी वजह से हम क्या देखते हैं, उनकी जो पत्नी बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम क्या देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड थी, बट पपाची ने उनको कभी भी कॉपरेट नहीं किया था। रीज़न बिहाइंड इट कि पपाची ये समझते थे कि जो अचार बनाने का काम है ये मेरे लायक नहीं है और मेरे स्टेटस को यह चीज़ सूट बिल्कुल भी नहीं करती है। क्योंकि मैं तो एक बहुत ही हाई रैंक्ड ऑफिसर हूँ और मैं जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया हुआ हूँ, तो 101% मेरे स्टेटस को ये ऐसा तुच्छ काम बिलोंग नहीं करता है। सो ही नेवर हेल्प्ड ममाची इन हर बिजनेस, और इसीलिए कभी भी पपाची ने ममाची के बिजनेस में उनको हेल्प नहीं की थी। सेकेंड क्वेश्चन वी आर टेकिंग हियर, व्हाट प्रेजुडिस डज पपाची हैव अगेंस्ट हिज ओन फैमिली? अपनी ही फैमिली से
एक डिस्ट्रैक्शन फील करते थे पापाजी, एक अलगाव फील करते थे। तो ये क्या था, किस तरह का प्रिजुडिस था, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। बट स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सेंटेंसेस लेके हमें आंसर कैसे डेवलप करना है, ये हम यहाँ पे डिस्कशन ले रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पे रीड आउट आप हमारे साथ। पापाची हैज़ अ प्रिजुडिस अगेंस्ट हिज ओन फैमिली, सो he moves really watching the mounds of chilies, powders of turmeric and Mamachi doing work but never helps her. पापाची का रोज का काम था, क्या काम था, पापाची जैसे ही उनकी फैमिली में अचार बनाने का काम होता था, उनके मिसेस जो है कभी नींबू को, कभी दूसरी चीज़ों को, मिर्ची वगैरह को धूप लगाए रखती थी, और कई बार वो क्या करती थी, मार्केट से भी उन्हें परचेजिंग करनी पड़ती थी। तो पापाची हमेशा इधर उधर घूमते हुए माउंट्स ऑफ चिलीज, मिर्ची के जो ढेर है उन्हें देखते रहते थे। टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स हल्दी, हल्दी को देखते रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी मिसेस क्या करती थी, हल्दी वगैरह लगा के उनको सुखाना का काम भी अचार को करती थी। ममाची जो हैं ये सारे काम करती हैं, बट पापाची उनको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। बिसाइड्स ही इज सो इगोइस्टिक that he never lets anyone of his family members sit in his car। और इतना ज़्यादा ईगो था पापाची के अंदर, उन्होंने एक कार परचेज की थी और उस कार में सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल पर्सन ही ट्रेवल करते थे, फैमिली के किसी दूसरे बंदे को कार में बैठना अलाउड ही नहीं था। Thus he is suffering from superiority complex। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पापाची हैं उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वह डेवलप हो गया था। उनको लगता था कि मैं उच्च वर्ग से हूँ, जबकि मेरी फैमिली में जो काम हो रहा है, इट मीन्स मेरी जो वाइफ अचार बनाने का काम कर रही है, ऐसे काम बिल्कुल भी घर में नहीं होने चाहिए, या फिर मैं नहीं करूँगा हेल्प उनके। तो ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, ये कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, पापाची को बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड कर देता है। एक तो उनको डिपार्टमेंट से फ्रस्ट्रेशन था, और सेकंड वो यहाँ पे अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए एक अलग ही तरह का फ्रस्ट्रेशन फील करते थे। बच्चों ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी तो हम नोट डाउन कर लें। पापाचीज मोथ इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल, जस्टिफाइड। हमारी जो स्टोरी का एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये जो स्टोरी का एक्सट्रैक्ट का नाम दिया गया है पापाचीज मौत, तो क्या ये टाइटल सही है क्या? इसी को यहाँ पे हमें जस्टिफाई करके बताना है बच्चों। पापाचीज मौत इज अ जस्टिफाइड टाइटल एज इट टेल्स अबाउट पापाची एंड हिज इल टेम्पर एंड बिहेवियर was that he could not get what he deserved। जी हाँ, ये जो टाइटल है हमारे हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त है। क्यों? हम रीज़न भी दे रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है पापाची का ये जो टाइटल है, इसमें सबसे बड़ी बात है पापाची को बताया गया है इल टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति, और उनका जो बिहेवियर है वो भी बहुत ही गलत है। इसीलिए पापाचीज मोथ जो टाइटल है बिल्कुल उपयुक्त है। ही इन्वेंटेड अ न्यू स्पीसीज ऑफ मोथ बट इट वॉज नेम्ड आफ्टर द प्रेजेंट डायरेक्टर। इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो रीज़न हमने आपको बताया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक इन्वेंशन किया था बच्चों, और इन्वेंशन किया था न्यू स्पीसीज ऑफ मोथ के ऊपर। लेकिन हम क्या देखते हैं, इनको नेम फेम नहीं मिला, इनके बजाय जो इनसे नीचे प्रेजेंट डायरेक्टर थे उनको ही ये सारा क्रेडिट मिला। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम के ऊपर नई जो कीट पतंगा है उसका नाम रखा गया। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सो इन फ्रस्ट्रेशन हिज इल टेम्पर्ड वॉज डेवलप्ड। इसीलिए उनका ये जो इल टेम्पर्ड है ये और ज़्यादा डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया, उन्हें क्रेडिट नहीं मिला, क्रेडिट मिला प्रेजेंट डायरेक्टर को। Thus it is an appropriate टाइटल, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो टाइटल है यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पापाचीज मौत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो पापाची का लिया गया टाइटल है, इसी के द्वारा अगर हम ये कहें कि पूरी स्टोरी अपने आप में रिवेल होती है तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
Our next question is, how did Papachi find out a new species of moth? हम देखते हैं कि पपाची ने एक और स्पीसीज का भी इन्वेंशन किया था, एक और स्पीसीज की भी खोज की थी। तो वो कैसे हुई थी? उस कीट पतंगे की खोज के समय क्या हो रहा था, पपाची क्या कर रहे थे जो उन्हें इन्वेंशन मिला, वही हमें यहाँ पे लिखना है। पपाची वॉज अ टैलेंटेड साइंटिस्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत अच्छा काम करते थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ही डेवलप्ड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। वन इवनिंग वाइल ही वॉज सिटिंग इन द वरांडा ऑफ अ रेस्ट हाउस आफ्टर अ लॉन्ग डे इन द फील्ड, अ मॉथ फेल इनटू हिज ड्रिंक। हम क्या देखते हैं कि एक बार शाम के समय वो घर के वरांडे में बैठे थे, जो कि एक रेस्ट हाउस के आसपास ही था। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, पूरे लंबे टाइम तो वो फील्ड में रहे थे, शाम को वरांडा में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। तभी एक जो मोथ है वो उनके ड्रिंक के अंदर गिर गया, इट मीन्स गिलास के अंदर एक कीट पतंगा गिर गया। As he picked it out, he noticed its unusually dense dorsal tufts। और जैसे ही हम क्या देखते हैं कि उन्होंने उसको उठा के, जी हाँ, अपने गिलास में से, ड्रिंक में से उस कीट पतंगे को ऊपर उठाया, तो क्या हुआ, उन्होंने एक अलग ही तरह की खोज देखी। अरे ये ऐसा कीट पतंगा तो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं देखा गया था। ही सॉ इट मोर क्लोजली, और इसीलिए उन्होंने और ज़्यादा पास से उसको देखने की कोशिश की। हिज एक्साइटमेंट इंक्रीज्ड, और उनका जो एक्साइटमेंट है वो इंक्रीज होता रहा कि अरे ये तो नए तरह का कीट पतंगा है, नए तरह का मोथ है, और बहुत ही अप्रोप्रिएट, उनको समथिंग डिफरेंट लग रहा था, एक्साइटेड हो रहे थे वो। ही मेजर्ड इट, और उन्होंने क्या किया, उसको नापना शुरू कर दिया। हमने आपको बताया उसके पंख थे, वो बड़े बड़े पंख थे। And in the morning placed it in the sun for the alcohol to evaporate। उन्होंने क्या किया, सुबह के समय जो कीट पतंगा मोथ था उसको धूप में रख दिया। रीज़न बिहाइंड इट कि जो भी अल्कोहल है वो इवापरेट, इट मीन्स भाप बनकर उड़ जाएगा, तब मैं इस कीट पतंगे को इजीली देख पाऊंगा। देन ही वेंट टू दिल्ली बाय द फर्स्ट ट्रेन टू सबमिट हिज न्यू डिस्कवरी। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन थी उसे पकड़ा, ताकि अपना ये जो नया उन्होंने डिस्कवरी किया है उसको वहाँ पे दिल्ली में जाके सबमिट कर सके। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नो डाउट इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन अपने काम के संग संग उनका जो फ्रस्ट्रेशन है उसको अरुंधति मैम के द्वारा उठाया जाना भी बहुत ही प्रमुखता से इस स्टोरी का पार्ट है। बच्चों, हम आपको न सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं, हम आपको पैसेज, जी हाँ, सीन पैसेज जो है वह पार्ट भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पार्ट को भी हम यहाँ पे कवर अप करते हैं। उसमें क्या होगा, पहले हम हमारे पैसेज को रीड आउट करेंगे, देन आफ्टर पैसेज बेस्ड हमें क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व आउट करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। सबसे पहले पैसेज मेरे संग रीड आउट करें। यस आई नो आप चैप्टर रीडिंग में मेरे संग कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे इसको वापस याद दिलाना और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एट पपाचीज फ्यूनरल ममाची क्राइड एंड हर कॉन्टेक्ट लेंसेज स्लाइड अराउंड इन हर आईज। हम क्या देखते हैं, पपाची की डेथ हो चुकी थी, और पपाची की डेथ पे ममाची जो है, जी हाँ, उनकी पत्नी जो है वो बहुत रो रही थी, और उनका ये जो रोना है वो इतना ज़्यादा था कि उनके आँखों में जो लेंस लगे हुए थे वो लेंस निकलकर बाहर आ गए थे। Amu told the twins that Mamachi was crying more because she was used to him than because she loved him। और अमू जो हैं, उनकी बेटी जो हैं, वो अपने जुड़वा बच्चों, ट्विंस में जुड़वा बच्चों को बताती हैं कि उनकी जो नानी ममाची हैं वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड का यूज टू हो गई थी कि मेरे हस्बैंड हैं वो इधर उधर घूमते रहेंगे, मेरे हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं मुझे
पिंच करने वाले काम करते रहेंगे, बिकॉज शी लव्ड हिम। ऐसा कुछ नहीं था कि वो उन्हें प्यार करती थी, बट एक संग रहने की वजह से वो उनकी हैबिचुअल हो गई थी, और हैबिचुअल होने की वजह से ही उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत दुख था, और इसीलिए वो उनके डेथ पे रो रही थी। She was used to having him slouching around the pickle factory and was used to being bitten from time to time. हम क्या देखते हैं, ममाची को ये वो सब बातें याद आ रही थी कि कैसे पपाची उनकी पिकल फैक्ट्री के आसपास चक्कर लगाते रहते थे और कैसे उन्हें फूलदान से मारते रहते थे। Amo said that human beings were creatures of habit and it was amazing the kind of things they could get used to. अमू अपने बच्चों को कहती हैं कि आपकी ये जो नानी ममाची हैं ये ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, किसी भी काम के लिए यूज टू हो जाते हैं। इट्स ओके, उनके हस्बैंड उनसे बात नहीं करते थे, बट उनके हस्बैंड उनकी पिकल फैक्ट्री के आसपास घूमते रहते थे। इट्स ओके, उनके हस्बैंड उन्हें बात नहीं करते थे, लेकिन पहले उन्हें बहुत मारते थे। बेटे के मना करने के बाद में उन्होंने मारना बंद किया। बट हम ह्यूमन बीइंग्स क्या है, एक ऐसे आदतों के शिकार हो जाते हैं कि हमें ये जो आसपास की जो चीज़ें हैं इनके हम यूज टू हो जाते हैं, और हम क्या देखते हैं कि इनके बिना हम कहीं ना कहीं अधूरापन फील करते हैं। इट्स ओके, दोनों के बीच में बहुत गैप आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ममाची को उनके प्रेजेंस घर में ज़रूर शो होती थी। You only had to look around you, Amo said, to see that beatings with brass vases were the least of them. और कहती भी हैं कि आप अपने चारों तरफ देखिए, और सबसे बड़ी बात है ब्रास वेस। जी हाँ, उनके जो हस्बैंड पपाची जो हैं ममाची को ब्रास वेस से, गुलदान से उन्हें मारते थे, तो वो सब चीज़ें भी, बीटिंग जो करना है, मारना जो है, वो भी उन्हें याद आ रहा था। कहीं ना कहीं गलत काम भी मिसिस को याद आ रहा था, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। पैसेज हम रीड आउट कर चुके हैं बच्चों, 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए हमारे संग, व्हेन डिड ममाची क्राई, ममाची क्यों रो रही थी और कब रो रही थी? ममाची क्राइड एट द टाइम ऑफ पपाचीज फ्यूनरल। फ्यूनरल होता है बच्चों दाह संस्कार करना। तो जब पपाची का दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे उस समय ममाची बहुत रोई थी। क्यों रोई थी? इट्स ओके, उन दोनों में इतना हस्बैंड वाइफ में इंटीमेसी नहीं थी, बट दे आर हैबिचुअल कि यहाँ पे दो जने रहते हैं, हस्बैंड जो है वो मूविंग ऑन करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और उनके जो कस्टमर्स आते थे पिकल्स लेने के लिए उन्हें भी कहीं ना कहीं शो ऑफ ऐसा करते थे कि ममाची उनकी केयर नहीं करती है। तो कई सारी चीज़ें थी जो ममाची को पिंच करती थी, और इसीलिए पपाची की डेथ के टाइम ममाची को वो सब बातें याद आती हैं और ममाची रोती हैं। Our next question is, what was the condition of Mamachi's contact lenses? ममाची की आंखें इतना दिखाई नहीं देने की वजह से बच्चों हम यह कह सकते हैं कि ममाची को दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो अपने आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगा के रखती थी। तो ऐसा क्या कंडीशन हुई कि ममाची के कॉन्टैक्ट लेंसेज में क्या गड़बड़ी हो गई है, इसी को हमें यहाँ पे लिखना है। ममाचीज कॉन्टैक्ट लेंसेज स्लाइड अराउंड इन हर आइज, उनकी आंखों से बाहर निकल गए थे। क्यों? क्योंकि ममाची बहुत रो रही थी और उस रोने की वजह से जो लेंस है उनमें फ्रैक्शन हो गया और वो रिमूव हो गए वहाँ से। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, what reason did Amo tell the twins about the Mamachi's crying bitterly? ममाची बहुत बुरी तरह से रो रही थी अपने हस्बैंड के डेथ पे। तो अम्मू जो उनकी बेटी हैं उन्होंने अपनी ट्विंस बेटियों को, जुड़वा बच्चों को क्या बात बताई, क्या कहा कि ममाची इतना क्यों रो रही हैं? देखिए बच्चों, इसके आंसर में हमें लिखना होगा, वही हम आपको बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन में से ही हमें आंसर को चेकल आउट करके अपने आंसर को डेवलप करना होता है। अमो टोल्ड द ट्विंस, यहाँ पे देखिए ये डिड है तो डिड हटके यहाँ पे टेल का क्या हो जाएगा बच्चों? टोल्ड हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में एक बात कही गई है। तो अमो टोल्ड द ट्विंस अबाउट ममाचीज क्राइंग
बिटरली। तो यहाँ पे हम इसका आंसर भी क्वेश्चन के आंसर से ही उठा के बनाएंगे। देखिए, अमू टोल्ड द ट्विंस अबाउट ममाचीज क्राइंग बिटरली। वो कि वो लैंग्वेज आ रही है, टेल का टोल्ड हो चुका है, दैट शी हैड स्पेंट हर लाइफ विद हिम। पूरी जिंदगी ममाची ने अपने हस्बैंड पपाची के संग गुजारी थी। पूरी जिंदगी में भले वो अच्छे दिन थे या बुरे दिन थे, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बिताए थे। तो इन्हीं वजह से वह बहुत ही भयंकर रूप से रो रही थी और यही चीज़ अमू ने अपने ट्विंस जुड़वा बच्चों को बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग, व्हाट वाज ममाची यूज्ड टू। ममाची किस चीज़ की आदी थी। हमने देखा हस्बैंड वाइफ बोलते नहीं हैं, लेकिन ममाची यूज्ड टू हो गई थी किस चीज़ की, याद करिए, हमने पैसेज में इसे कवर किया है बच्चों। ममाची वॉज यूज्ड टू पपाची। अगेन ममाची से ही क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ममाची और फिर ये जो वाज है ये यहाँ पे आ गया है। ममाची वॉज यूज्ड टू पपाची स्लाउशिंग अराउंड हर पिकल फैक्ट्री एंड बीइंग बिटन बाय हिम। उनकी पिकल फैक्ट्री, अचार बनाने वाली फैक्ट्री के आसपास पपाची घूमते रहते थे। तो ममाची इन सब चीज़ों की हैबिचुअल हो गई थी। ममाची हैबिचुअल हो गई थी पपाची के द्वारा उन्हें बार बार मारने की। क्यों? क्योंकि उनको लगता था इट्स ओके, इट्स आल्सो ए रूटीन वर्क। तो यहाँ पे हम कई सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं ममाची के बिहाफ पे। ममाची का जो अंदर का दुख है उसको हम देख रहे हैं कि कहीं लव नहीं है, बट कहीं वो जो सराउंडिंग्स में हैबिचुअल होना था ममाची का और वो सब बातें उनको रिकॉग्नाइज हो रही थी, याद हो रही थी, इसी की वजह से वो परेशान हो रही थी। वन मोर क्वेश्चन हियर, व्हाट डिड अमू से अबाउट ह्यूमन बींग्स। अमू ने ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के ऊपर एक बात कही थी अपने बच्चों को, उसी को हमें यहाँ पे आंसर के रूप में लिखना है। अमू सेड दैट ह्यूमन बींग्स वर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। आदतों के ही जन्मदाता होते हैं। एंड इट वॉज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज्ड टू। और वो भले ही आपस में बोलचाल नहीं है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, आपस में बोलचाल नहीं है, कहीं कोई कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि वो जो हैं वो यूज्ड टू हो गए हैं। बच्चों, हम यहाँ इस पैसेज से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट डिड ममाची यूज फॉर हर क्लियर विजन। ममाची को दिखता नहीं था तो देखने के लिए ममाची क्या यूज़ करती थी, क्लियर विजन, ताकि उनको कुछ भी दिखाई देना थोड़ा बहुत भी शुरू हो जाए तो वो क्या यूज़ करती थी, उसी को ही हमें बताना है। ममाची यूज कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर हर क्लियर विजन। हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया, ममाची से शुरू किया और हमने आपको बताया कि जब पास्ट टेंस होता है तो यूज़ का क्या हो गया, ये डिड को हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हम वर्ब को चेंज कर देते हैं। ममाची यूज और यहाँ इन बिटवीन द स्पेस में कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर हर क्लियर विजन। तो स्पेलिंग्स भी जो है वो आप देख लीजिए कि दो शब्द याद करते ही आपको पूरा सीक्वेंस आ गया है। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपको पैसेज में भी यह स्पेलिंग मिल जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहली बात है कि हमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। सेकंड थिंग कि सिस्टमेटिक वे से हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्वेशन में लिया जाता है, प्लस सिस्टमेटिक वे से ग्रामेटिकली भी आपका जो पोर्शन है वो सही होना चाहिए। तो हम आपको पॉइंट वाइज यह भी चीज़ आपको बता रहे हैं। बेटर आप इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं और अब आपकी ड्यूटी शुरू है बच्चों। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी अपनी कॉपीज़ में राइट डाउन करेंगे और इनको बार बार लिखकर प्रैक्टिस में लेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सारे जो पैसेजेस के क्वेश्चंस हैं या अदर क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लिखेंगे आप, पढ़ेंगे आप और याद करेंगे आप। और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्टोरी के संग। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।